आदित्य L1 है। ये सूरज के बारे में पूर्ण रूप से हमें बताया कि सूरज में क्या क्या इवेंट घट रहा है, घटनाएं घट रहा है। इसमें देखिए, इसमें 4 गो आपका कैमरा लगा हुआ है। ये 4 गो जो कैमरा है और भी कई सिस्टम इसमें लगे हुए जो सूरज के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कराएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसे पिछले हम लोग वीडियो बनाए थे जिस पर चंद्रयान 3 के बारे में आपको फुल डिटेल बताया गया था। आज के हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं आदित्य L1 जो हमारा नया लॉन्च होने वाला है, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको दिया जा रहा है। ये जो आदित्य L1 जो आपको लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा, इसका पूरा मैकेनिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए देखते हैं, जो भी यहाँ पर हम लोग सैटेलाइट वगैरह को ऊपर की ओर भेजते हैं या जितने भी हम लोग उपकरण को इसके अंदर पेलोड के द्वारा भेजा जाता है, इसके बारे में समझिए। ये जो साइड में लगा रहता है इसको हम लोग बूस्टर कहते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसको आसानी पूर्वक से हम लोग पार कर सके। ये जो ऊपर वाले पार्ट आपको दिखाया जा रहा है इसको हम लोग पेलोड कहते हैं। इसमें ईंधन को कई पार्ट में भरते हैं। जो चंद्रयान 3 वाला जो वीडियो आपको था उसमें बिल्कुल 0 लेवल से हर चीज बताया गया था कि हम लोग सैटेलाइट को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें सिस्टम होता है, कितने हम लोग लिक्विड ठोस इस प्रकार से हम लोग ईंधन को भरते हैं। सारे मैकेनिज्म के बारे में आपको वहां पर डिटेल जानकारी दिया गया। इस वीडियो में उसका हम लोग लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप आसानी पूर्वक से देखकर समझ सकते हैं कि हम लोग किसी भी सैटेलाइट को कैसे भेज सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सैटेलाइट को कैसे भेजा जाता है उसके लिए वहां पर बिल्कुल डिटेल जानकारी बताया। हम लोग इसको थोड़ा बहुत जानते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जो आपको साइड में लगा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बूस्टर कहते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण से इसे बाहर निकाल दे। ये जो आपको दिखाया गया है ये आपका आदित्य L1 आपको दिखाया गया है, इस फिगर में आपको दिखाया गया है। आदित्य L1 जो है 7 पेलोड है। आपसे कभी कहे पेलोड किसे कहेंगे, तो जो रॉकेट का जो ऊपर वाला भाग रहता है जिसमें हम लोग किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी आपको उपग्रह को, किसी भी चीज को यदि भेजते हैं अंतरिक्ष में या कहीं भी भेजते हैं तो इस ऊपर वाला जो टोपिया नजर आ रहा है इसको हम लोग पेलोड कहते हैं। और जो आपका आदित्य L1 है इसमें हम लोग 7 प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण को इसमें भेजे हैं, इसी पेलोड में भेजे हैं। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि 7 गो उपकरण को लेकर गया है, जिसके कारण इसे 7 पेलोड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 7 पेलोड आपको सभी उपकरण है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 आपको डिटेल सभी के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग जानकारी देंगे। आप फिगर के में देख रहे हो कि इसमें 7 प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं जो सूरज का अध्ययन बिल्कुल आसानी तरीका से करेंगे। यहां से हम लोग देखते हैं कि चांद के बाद अब है सूरज की बारी। जैसे हम लोग चंद्रयान 3 में चांद के बारे में बिल्कुल सीखते हैं कि वो कैसे उतरेगा, कैसे काम करेगा, फुल डिटेल वहां पर आपको बताया गया था। यहाँ पर सीखेंगे चांद के बाद अब है सूरज की बारी। देखिए, जो आपको मिशन जो आदित्य L1 जो मिशन लॉन्च किया जा रहा है ये बहुत जल्द आपका मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या करेगा, जो सूरज का ये अध्ययन करेगा। आपसे कहा है कि आदित्य L1 किसका अध्ययन करेगा, सूरज का, क्योंकि आदित्य के नाम से हम लोग सूरज को भी जानते हैं, इसलिए सूरज का अध्ययन करेगा आदित्य L1। इसमें क्या करेगा, ये जो बाहरी टेम्परेचर है और इसका आंतरिक टेम्परेचर, देखिए यहाँ पर आपको सूरज को दिखाया गया है। इसमें सूरज में आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो एकदम लहरदार चहरदार आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो तापमान है, जो टेम्परेचर है इसका 10 लाख है। इसका टेम्परेचर कितना है, 10 लाख है। जबकि इसके अंदर यहां पर आते हैं जो फोटोस्फीयर है इसका टेम्परेचर केवल 6000 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा और अंदर का टेम्परेचर कम है। इसी के कारण हम लोग आदित्य L1 जो मिशन है इसी के बारे में जानकारी प्राप्त कराया कि जो ऊपर का कोरोना भाग है इसका टेम्परेचर अधिक है जबकि अंदर में टेम्परेचर कम क्यों। तो इसके बारे में पूरा डिटेल है कि बाहर का कोरोना, ये जो हम लोग लहरते चहरते ये वाला देखते हैं इसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। इसमें जो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस जो इसमें तापमान दिखाया जा रहा है इसको हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इसका टेम्परेचर कम है और इसी का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब बाहर से ज्यादा गर्म है और अंदर जाकर टेम्परेचर कम। ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी चीज को हम गर्म करेंगे तो अंदर ज्यादा रहेगा बाहर कम रहेगा, लेकिन बाहर ही ज्यादा है, कोरोना एकड़ ज्यादा गर्म है और अंदर वाला फोटोस्फीयर इसका क्या है, कम गर्म। तो देखते हैं कि जो आपका सूरज के टेम्परेचर के बारे में अध्ययन करा कि इस कोरोना वाला भाग का इतना अधिक क्यों और इसके अंदर वाला का कम क्यों है, इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी ये देगा। तो है आपका सूरज के क्रोमोस्फीयर,
फोटोस्फीयर और कोरोना तीनों के बारे में अध्ययन करेगा। इसे हम लोग क्रोमोस्फीयर का कहते हैं वर्णमंडल, फोटोस्फीयर का कहते हैं प्रकाश मंडल, और कोरोना को हम लोग कोरोना के ही नाम से जानते हैं। तो जो बाहरी वाला लहरदार भाग है इसका कोरोना, तो इसका टेम्परेचर 10 लाख है, जबकि जो अंदर वाला सबसे भाग है फोटोस्फीयर, इसका टेम्परेचर 6000 है। और जो इसके जस्ट ऊपर में आपको दिखाया जा रहा है ये जो आपका है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर दो प्रकार का है, एक अपर क्रोमोस्फीयर और एक लोअर क्रोमोस्फीयर। तो दोनों के टेम्परेचर में आखिर डिफरेंस क्यों है, और तीनों के बारे में फुल डिटेल आपको जानकारी देगा आदित्य L1। आदित्य L1 और कई काम कर, जैसे ये पूरा सौर मंडल का अध्ययन करेगा कि सौर मंडल के बारे में भी हमें पूर्ण रूप से जानकारी देगा आदित्य L1। भारत के द्वारा यानी इसरो के द्वारा ये सूर्य पर भेजने के लिए पहला कोशिश किया गया है। हम लोग पहला ऐसा यान बना रहे हैं, या पहला हमारा कोशिश है आदित्य L1, जिसके द्वारा हम लोग सूर्य के पास भेज रहे हैं और सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भारत का यानी इसरो का पहला ऐसा मिशन है। आदित्य L1 है बिल्कुल सूर्य पर लैंड नहीं करेगा। जैसे हम लोग ये चंद्रयान 3 को चंद्रमा के सतह पर लैंड कराते हैं, उसी प्रकार से यह आदित्य L1 लैंड नहीं करने जा रहा है। ये क्या करेगा, इससे कुछ दूरी पर ही रहकर इसका अध्ययन करेगा। जैसे इसमें काफी टेम्परेचर भीरी सटा तो जला जा ओम नमः स्वाहा हो जाएगा। तो यदि भीरी नहीं सटेगा, कुछ दूर से ही क्या करेगा, इसका बिल्कुल अध्ययन करेगा। तीनों का, कोरोना का, फोटोस्फीयर का और क्रोमोस्फीयर सभी का अध्ययन बिल्कुल अच्छी तरीके से करेगा, सौर मंडल वगैरह सबका। तो ये करीब जाकर पूरा सटेगा नहीं, थोड़ा दूर रहकर हम अभी बताएंगे कितना दूर रहकर इसका अध्ययन करेगा। ये L1 है क्या करेगा, सूर्य में होने वाले विस्फोटक, आप देखोगे कि उसमें विस्फोट होता है, लहरता है, पूरा धधकता है। हम लोग धूपा में खड़े तो विटामिन डी मिलता है। तो ये सारा चीज की जानकारी, विस्फोटक की जानकारी और उसका वायुमंडल, जो अगल बगल वाला जो वायुमंडल है, इस सभी का जानकारी आपको प्राप्त कराएगा आदित्य L1। तो एक अच्छा मिशन भारत के द्वारा पहला और इसरो का पहला प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग सूर्य के बारे में भी पता करें कि आखिर ओकड़ा में है क्या। आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हम लोग क्या करेंगे, लॉन्च करने जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि ट्रक पर कई स्थानों पर बनाया था विभिन्न सामान को, और यहाँ पर लॉन्चिंग पैड पर इसे लाकर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। और इस प्रकार से जो आपको दो साइड में नजर आ रहा है, इसे हम लोग बूस्टर के नाम से जानते हैं, और ये आपका लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं। जो आदित्य आपका L1 मिशन है, इसे हम लोग PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा हम लोग लॉन्च करेंगे। एक प्रकार का रॉकेट है। ऐसे हम लोग आदित्य L1 को इसी से क्या करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। कहाँ से आपको लॉन्च करना है, उस सतह पर लाकर लगा देते हैं और उल्टी टाइमर लगाते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0 एक ऊपर दिया भेज देते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो आदित्य L1 है ये बिल्कुल सूर्य के समीप नहीं जाएगा, कुछ दूर रहकर इसका क्या करेगा, अध्ययन करेगा। इस पॉइंट को हम लोग लैग्रेंज पॉइंट कहेंगे। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, इसी लैग्रेंज पॉइंट के कारण सबसे पहले इसका नाम आदित्य था, इसके बाद जब आदित्य 1 था इसका नाम, फिर हम लोग क्या किए, जब लैग्रेंज पॉइंट पर इसको हम लोग रखें तो इसका नाम आदित्य L1 हो गया। तो आदित्य L1 होने का कारण क्या है, आदित्य L1 होने का कारण है कि इसे हम लोग लैग्रेंज पॉइंट पर रखेंगे, वहां से हम लोग इसका पूर्ण जानकारी, सूर्य के बारे में पूरा जानकारी ये देगा हमें। लैग्रेंज पॉइंट है, वहां तक जाने में आदित्य L1 को 110 से 120 दिन लग सकता है। ये वैज्ञानिक अपने अनुसार तय करें कि कितना दिन में इसे इस पॉइंट तक, लैग्रेंज पॉइंट तक भेजा जाए। लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, यानी कि दोनों कोई के खींच नहीं सकता, और वहां पर आसानी से आदित्य L1 को लोग रखेंगे और पूरा जानकारी हमें कुछ दूर रहकर देगा। लैग्रेंज पॉइंट कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, जिसमें हम लोग जो L1 पहला लैग्रेंज पॉइंट है, इसे हम लोग L1 के नाम से जानते हैं। यहाँ से सूर्य पर अच्छी तरह से 24 घंटा हम लोग नजर रख सकता है। ये आपका आदित्य L1 उसी स्थान पर हम लोग रखेंगे जहां पर ये अच्छा तरह से सूर्य का अध्ययन कर सके और 24 घंटा यहाँ से सूर्य दिखाई दे। इसे हम लोग लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 के नाम से जानते हैं। लैग्रेंज पॉइंट अभी हम लोग देखते हैं।
यहां से हम लोग देखते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितना है और लैग्रेंज पॉइंट कहां पर होगा। ये आपका सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी बताया गया है। देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। यहाँ सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो ये दूरी आपका कितना 15 करोड़ किलोमीटर है और प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन जो आदित्य L1 है इसको हम लोग इतना दूर पर नहीं भेजेंगे, इसको कुछ दूर पहले, लेकिन इसे हम लोग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही रखेंगे। यानी 15 करोड़ पूरा लैंड नहीं करवा देना है, कुछ दूर पर रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर इसको रख ले रहेंगे और वहीं से कहेंगे कि लैग्रेंजियन पॉइंट 1, वहां से तुम आराम से देखते रहो कि इसमें क्या क्या घटनाएं घट रही है, कोरोना क्या है, फोटोस्फीयर क्या है, सारा चीज की जानकारी हमें देते रहो। जहां पर 15 लाख किलोमीटर होगा उसे हम लोग लैग्रेंज पॉइंट कहेंगे। इस पॉइंट पर पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है। यहां से हम लोग समझते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में ये आपका सूर्य है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पृथ्वी है। यहाँ पर L4 है, L3 है, L5 है, L2 है और यहाँ पर क्या है L1 है। यानी लैग्रेंजियन पॉइंट 1 ये जो 15 लाख किलोमीटर है यहीं पर हम लोग आदित्य L1 को लाकर रख देंगे और यहाँ से आसानी से सूर्य का पूर्ण रूप से विश्लेषण करेगा और सारा जानकारी हमें देगा। यह है आदित्य L1 की खासियत। इसे हम लोग इतना ही दूरी लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर ही रख देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला छोटका यही आपका क्या है आदित्य L1 है। इसके चारों तरफ पे आपका देखेगा और ये आपको इसके आगे आपका क्या है सूर्य आसानी से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको लैग्रेंजियन पॉइंट की दूरी पृथ्वी से दिखाया गया। हम लोग पहले सीखे कि इसमें 7 पेलोड है। पेलोड आपको बता देंगे किसे पेलोड कहते हैं। 7 पेलोड में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 प्रकार के पेलोड हैं। जो ये आपको नजर आ रहा यही आदित्य L1 है और इसमें सारा उपकरण जो लगा हुआ है इसी को हम लोग 7 पेलोड के नाम से जान रहे हैं। कोई भारी बात नहीं है, ये 7 पेलोड आपका क्लियर है। इसके बारे में पूरा हम लोग सीखेंगे। पेलोड में पहला पेलोड को हम लोग कहते हैं VELC यानी कि बेल्स। वेल्स का यदि पूरा नाम हम लोग देखें तो विजिबल इमेशन लाइन कोरोनाग्राफ इसका पूरा नाम हो गया। ये हमें जानकारी क्या प्राप्त कराएगा। जैसे हम लोग देखेंगे 7 पेलोड है, 7 पेलोड में पहला पेलोड हम लोग देख रहे हैं ये हमें जानकारी प्राप्त कराएगा कोरोना, जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो लहरदार, चहरदार, चमकदार हमें दिखाई देता है। इसके बाद वेग, वहां का वेग क्या है और उसके बाद तापमान, वहां का टेम्परेचर क्या है और वहां का घनत्व, उसका डेंसिटी क्या है। तो देखिए कि पेलोड 1 वेग के भी जानकारी प्राप्त कराएगा। तो आपको कोरोना का वेग दिखाया गया। कोरोना का वेग कितना है 643 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो हम लोग वेग का जानकारी, डेंसिटी का जानकारी, सारा चीज की जानकारी हम लोग पेलोड 1 से। नंबर का हम लोग का नाम क्या है सूट। सूट का पूरा नाम है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त कराएगा। ये हमें जानकारी प्राप्त कराएगा प्रकाश मंडल जिसे हम लोग फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, वर्ण मंडल जिसे हम लोग क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें तो यही आपका क्या है फोटोस्फीयर और ये आपका क्या है क्रोमोस्फीयर। एक अपर होता है, एक लोअर होता है। हम लोग देखें कि इसके द्वारा हम लोग वर्ण मंडल की भी जानकारी लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि सूर्य में 7 रंग है जिसके कारण इंद्रधनुष वगैरह पर्तन के कारण सब दिखाई देता है। इसमें हम लोग को ट्रिक फिजिक्स में पढ़ना है बैनी आ पी नाला। इसमें 7 कलर के बारे में जानकारी दिया गया है जिसे हम लोग दृश्य कलर के नाम से भी जानते हैं, विजिबल जिसे हम लोग देख सकते हैं, मानवीय आंख देख सकता है, इसी 7 कलर को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सभी के सभी आपका क्या विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका आता है। बैनी आपी नाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये आपके कितने 7 कलर से हम लोग विजिबल दृश्य प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। ये आपको फिजिक्स में सारा चीज को पढ़ना है। तीसरा नंबर का हमारा नाम है सोलेक्स। तीसरा नंबर का नाम क्या है सोलेक्स। सोलेक्स का पूरा नाम क्या है सोलर लव एनर्जी एक्सरे
स्पेक्ट्रोमीटर, ये हमें क्या क्या जानकारी कराएगा, ये हमें एक्सरे के सहायता से, एक्सरे की मदद से सूर्य का बाहरी सतह ये वाला है इसका अध्ययन करेगा, यानी कि जो सूर्य का बाहरी सतह है लेयर, इसका अध्ययन करेगा। हम लोग देखे थे कि 7 पेलोड होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेलोड। इसमें इस 7 प्रकार के उपकरण को रख दिए जिसके कारण से हम लोग 7 पेलोड के नाम से जानते हैं। चौथा नंबर का नाम है हेल 10S। हेल 10S इसका पूरा नाम है हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त कराएगा, तो ये हमें जानकारी देगा कोरोना जो पहाड़ी बाग जो एकदम लहरता चहरता नहीं दिखाई रहा है, इसके बारे में। सोलर कण, जो छोटा छोटा आपका सोलर कण के नाम से जानते हैं, जो आप देखे हो कि जिसे छत में ऐसे छेद होले तो ऊपर से जो आपको दिखाई देता है कण कि जा रहा है, कुछ लाइट आ रहा है, जिसको छोटा छेद के द्वारा दिखाई देता है, धूल गर्दा वगैरह। तो हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, हम लोग प्रकाश के कण को देख सकते हैं और उसी को हम लोग देख सकते हैं, और प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये सारा चीज आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। जो सोलर कण होता है उसे हम लोग दूसरी भाषा में फोटोन कहते हैं। फोटोन ऊर्जा का पैकेज होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन। तो एनर्जी के पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। फोटोन जो है आपका द्रव्यमान रहित कण है, इसी के कारण हम लोग जब धूपा में खड़ा रहते हैं तो हमें चोट नहीं लगती है। 5वां पेलोड का नाम है पापा। ले 5वां माने पापा हो गया, का पूरा नाम प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये पापा का क्या है पूरा नाम, गधा पापा मैंने दूसरा समझ रहा है। पापा हमें जानकारी प्राप्त कराएगा सोलर बीन, सौर पवन, सौर का कण जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं, गलती है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये सारी चीज की जानकारी कौन कराएगा, 5 पेलोड जिसे पापा के नाम से जानते हैं। 6ठा पेलोड का आपका नाम है एक्सपेक्स। एक्सपेक्स क्या क्या करता है, इसका पूरा नाम के बारे में हम लोग सीखते हैं। आदित्य सोलर बीन पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त कराएगा, ये हमें सौर पवन की जानकारी कराएगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में जानकारी कराएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला प्रोटॉन की दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त हमें कराएगा। 7वां नंबर पेलोड का पूरा नाम है एडवांटेड ट्रिएक्सल हाई रेवोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमेट्रियस, इसका पूरा नाम है। अब देखिए ये हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त कराएगा, ये हमें चुंबकीय फील्ड, जो आपका ये वाला चुंबकीय फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये चुंबकीय फील्ड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करेगा। जैसे पृथ्वी में आप जानते हैं कि यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ कोई चुंबक है तो उत्तर और दक्षिण के दिशा में स्थिर हो रहेगा, उसी प्रकार से क्या सूर्य का कुछ चुंबकीय फील्ड है, कुछ चुंबकीय वाला गुण है कि हम लोग यहाँ पर किसी चुंबक को रखते हैं, किस दिशा को बताएगा। ये सारा चीज जानकारी हमें कौन कराएगा, आदित्य 11। इसके साथ साथ हमें जानकारी प्राप्त कराएगा कि जो नाभिकीय संलयन होता है उसके बारे में, यानी कि हाइड्रोजन मिलकर जो हीलियम बनता है और हीलियम ही सूर्य का ईंधन होता है। इस सारा चीज का जानकारी हमें कौन कराएगा, आदित्य 11 कराएगा। आदित्य 11 का जो लॉन्चिंग डेट है आपका 2 सितंबर 2023 रखा गया, यानी कि सितंबर माह में लॉन्च करने जा रहा है, जिसका जीवन काल 5 वर्ष है और इसको बनाने में 380 करोड़ रुपया का लागत लगा है। तो आज का इस वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।